सती बोली नहीं, मालूम चल गया शिव को सती के मन में क्या चल रहा है। और कहा कि देखो सती, मैं तुम्हारे हृदय के भाव को समझ रहा हूं, पर तुम शंका मत करो। बोले नाथ कैसे ना करूं, ये दो राजकुमार, आप महादेव, आप इनको प्रणाम कर रहे हो, वो भी क्या बोलकर, सच्चिदानंद बोलकर, जिनके दर्शन में मुझे तो कोई आनंद दिखाई नहीं दिया, ये तो बेचारे खुद ही रो रहे हैं, आप इनको सच्चिदानंद बोल रहे हो। मैं समझ नहीं पाई। शिव समझ गए कि अब इसका संदेह बढ़ चुका है, तो क्या कहा कि जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाहि परीक्षा ले हो। सती, संदेह को दूर करना किसी संत के वश में, किसी महात्मा के वश में है, पर अब तुम्हारे अंदर जो उठ रहा है ना, वो संदेह नहीं, वो क्या है, वो अति संदेह है। क्या है? अति संदेह। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अब तुम्हारे अंदर संदेह की अति हो गई है, तो मैं तुम्हारे संदेह को दूर नहीं कर पाऊंगा। अब तुम यदि चाहो तो जाके परीक्षा कर लो इनकी, तुम जाओ परीक्षा लेने, लेकिन ध्यान रखना, ये परीक्षा जब तुम करो तो पूर्ण विवेक के साथ करना। कोई मूर्खता में, अज्ञानतावश कोई गलत कदम नहीं उठा लेना, विवेक के साथ परीक्षा लेना। तुम जाओ परीक्षा लेने, भोलेनाथ कहते हैं कि तब लगी बैठी अहूं बट छाही। तुम परीक्षा लेने जाओ, तब तक मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं, तुम लौट के आना, मैं यहीं मिलूंगा तुमको। बड़ा प्यारा संकेत है। रामचरितमानस में वट वृक्ष को विश्वास का रूप बताया, वट विश्वास, वट वृक्ष विश्वास का रूप है। बोले बाबा कहते हैं कि तुम परीक्षा लेने जाओ, मैं वट वृक्ष के नीचे ही बैठा मिलूंगा। मानो संकेत कर दिया कि सती, तुम्हारी श्रद्धा डोल सकती है, पर भोलेनाथ का, शिव का विश्वास नहीं डोल सकता है। मैं वट वृक्ष के नीचे ही बैठा मिलूंगा। तुमको इनमें भगवान नजर आए न आए, पर मैंने इनमें साक्षात अपने इष्ट का दर्शन किया।